हम सभी ऐसी स्थितियों में रहे हैं जहां हम कई बार किसी अवसर के लिए सही उपहार की तलाश में कई घंटे बिताते हैं। जीरोधा में हम जिन चीजों को वास्तव में करना चाहते हैं उनमें से एक है म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड की शेयरिंग को आसान बनाना। इस प्रक्रिया को सहज और ऑनलाइन करना वास्तव में संभव नहीं था, लेकिन हाल ही में CDSL की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के साथ यह संभव हुआ। यह प्रक्रिया सरल और आसान है। आइए इसे समझते हैं। यह प्रक्रिया एक अंतर ब्रोकर विशेषता है, जिसका अर्थ है कि यदि आप स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड किसी को उपहार में देना चाहते हैं तो उनके पास जीरोधा में अकाउंट होना चाहिए। यदि उनके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो प्रक्रिया बहुत सरल है और हमने नीचे विवरण में एक लिंक जोड़ दिया है। तो आइए समझते हैं कि आप अपने प्रियजनों को स्टॉक कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो जीरोधा गाइड की ओर बढ़ते हैं। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करें। अब सबसे ऊपर दाईं ओर आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। वहां जाकर कंसोल को चुनें और फिर वहां गिफ्ट सेक्शन में जाएं। ये पेज बहुत सरल है। एक उपहार भेजने के लिए आपको केवल प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर और उसका ईमेल पता डालना होगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें और उन शेयरों को चुनें जिन्हें आप उपहार में देना चाहते हैं। आपको उन शेयर्स की एक लिस्ट दिखाई देगी जो आपकी होल्डिंग में है। तो चलिए हम इसे चुनते हैं और एक क्वांटिटी को गिफ्ट करते हैं। अब कंफर्म पर क्लिक करते हैं और भेजते हैं। उपहार सूचना प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाएगा और हम कॉन्फर्मेशन की प्रतीक्षा करेंगे। अब एक बार प्राप्तकर्ता कंफर्म करता है तब आपको इस पृष्ठ पर वापस आना होगा और उस रिक्वेस्ट को प्रमाणित करना होगा। ऐसा करने का एक और तरीका भी है। आप उपहार लिंक कॉपी करके अपने प्रियजन को भेज सकते हैं और इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए वो इस लिंक से अपना उपहार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अपने ईमेल पते पर एक सूचना प्राप्त होगी और आपके द्वारा प्रदान किए गए नंबर पर आप स्टॉक और उपहार स्वीकार कर सकते हैं। अब मैं उस व्यक्ति को लॉगिन करूंगी जिसे उपहार के रूप में स्टॉक मिला था। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। मैं अब एक अलग आईडी से लॉगिन करूंगी और पहले उस गिफ्ट को स्वीकार करूंगी। आप यही देखते हैं। अब मैं स्वीकार किए गए उपहार बटन पर क्लिक करके इस लिक्विड बी स्टॉक एक क्वांटिटी को स्वीकार कर सकती हूँ। एक बार प्राप्तकर्ता ने मेरे द्वारा कहे गए उपहार को स्वीकार कर लिया तो भेजने वाला या स्टॉक रखने वाला व्यक्ति को CDSL की टी पिन का उपयोग करके इसे वेरीफाई करना होगा। अब भेजने वाले के रूप में लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि उस व्यक्ति के द्वारा आईडी से दावा किया गया है और हमें यह करने की आवश्यकता है कि अप्रूव पर क्लिक करें। आपको एक आखिरी कॉन्फर्मेशन मिलेगी क्योंकि आप किसी और को शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। कंफर्म करें। जब आप कंफर्म करते हैं तो आपको CDSL के ऑथराइज सेल ट्रांजैक्शन पर ले जाया जाएगा, जहां आपको इस ट्रांसफर को ऑथराइज करने के लिए CDSL का टी पिन उपयोग करना होगा। यदि आप नहीं जानते कि टी पिन कैसे जनरेट करें या टी पिन नहीं है तो इस पेज पर जाएं। आप वास्तव में हमारे सपोर्ट पोर्टल पर खोज सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अब मैं टी पिन एंटर करूंगी और इसे वेरीफाई करूंगी। उपहार को मंजूरी दे दी गई है। अब एक आखिरी कदम बाकी है। आपको एक विकल्प मिलेगा जिसे आपको उसी दिन 8 बजे से पहले CDSL में एंटर करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तविक लेन देन नहीं होगा, इसलिए यह अंतिम कदम महत्वपूर्ण है। उसी दिन शाम 5 बजे के बाद आपको आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए CDSL से एक लिंक मिलेगा। अब मैं CDSL की वेबसाइट OTP ऑथेंटिकेशन पर हूँ। मैं पैन कार्ड नंबर डालूंगी और सबमिट पर क्लिक करूंगी। आपको वह ऑफ मार्केट लेन देन दिखाई देगा जो हमारे द्वारा किया गया है। उसे चुनें और OTP जनरेट करने पर क्लिक करें। एक बार जब OTP प्राप्त हो जाए तो इसे एंटर करें और स्वीकार करें। यह आमतौर पर 1 या 2 मिनट लेता है, इसलिए कृपया धैर्य रखें। अब ये हो गया है और ये एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन था। लेकिन आप जानते हैं कि मैं प्राप्तकर्ता आईडी से फिर से लॉगिन करके यह देख सकती हूँ कि दूसरी तरफ से कैसा दिखता है। रिसीवर्स जीरोधा अकाउंट में लॉगिन करते हुए अब मैं होल्डिंग के टैब पर जाऊंगी और आप देखेंगे कि मेरे पास 1 से अधिक क्वांटिटी में लिक्विड बीज हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपया ध्यान दें कि उपहार के प्रेषक द्वारा ट्रांसफर्ड होल्डिंग स्टॉक के पिछले क्लोजिंग प्राइस पर बंद हो जाएगी और स्टॉक के रिसीवर के लिए एवरेज प्राइस स्टॉक का एक ही क्लोजिंग प्राइस होगा।
यह भी ध्यान दें कि उपहार देने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है, लेकिन ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्ज जो कि 25 रुपए या 0.03% जो भी अधिक हो वो लागू होगा। उपहार के लेन देन के लिए टैक्स उपहार के मूल्य पर निर्भर करता है, इसलिए रिसीवर को टैक्स देना पड़ सकता है यदि प्राप्त उपहार 50,000 रुपए से अधिक हो। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि आप केवल अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को उपहार में दे सकते हैं और यह उनकी लिस्ट है। तो अगली बार जब आप किसी को क्या गिफ्ट करना चाहते हैं यह नहीं जानते तो जीरोधा की इस सुविधा को ध्यान में रखें।